हेलो दोस्तों, फिर आप आज हम पढ़ने वाले नैनीताल जनपद। जैसा कि अभी तक हम कुमाऊं मंडल के भी सारे जनपद कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा ये अंतिम जनपद रह गया है। ठीक है दोस्तों, पूरा उत्तराखंड का। ठीक है, 13वां नंबर का ज़िला है नैनीताल जनपद। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे नैनीताल जनपद के बारे में आज हम। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। ठीक है, आपका नैनीताल जनपद होगा। ठीक है, इसका इतिहास क्या होता है थोड़ा मोड़ा वो जान लेते हैं पहले, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह। ठीक है दोस्तों, नैनीताल जनपद, ठीक है ना, इसके उपनाम क्या क्या है वो देख ले। इसको सरोवर नगरी या झीलों की नगरी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नैनीताल की खोज 1841 में पी बैरन ने की थी। नैनीताल तीनों ओर से दोस्तों टिफिन टॉप, चाइना पीक, लाड़िया काटा, सोनियो, हार्डी गाड़ी, मतलब कि दोस्तों ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, इसके अंदर शेर का डांडा भी शामिल है। ठीक है ना दोस्तों, नैनीताल को प्राचीन में छकाता या 7 झीलों के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, और 1891 में नैनीताल जिले का गठन किया जाता है। ठीक है, और 1884 में यहाँ पर काठगोदाम तक रेल लाइन बिछाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे लखनऊ से आती है। ठीक है ना, और 1900 में यहाँ पे मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय भवन का स्थापना की गई थी, जिसको 1962 में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, और वर्तमान में यहीं पे हमारा उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है ना, वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, अब इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते क्या है। इसके पूर्व में पड़ता है दोस्तों चंपावत, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और उत्तर में अल्मोड़ा है, दक्षिण में है उधमसिंह नगर और इसका क्षेत्रफल है 4251 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है वो देख लेते हैं। नेशनल हाईवे 109 है, जो हमारे रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत होते हुए गैरसैंण चला जाता है। ठीक है, और नेशनल हाईवे 309 है ना दोस्तों, इस पे रुद्रपुर आपका काशीपुर, रामनगर, थलीसैंण तक चला जाता है। ठीक है, ये सब स्थित है इस पे। ठीक है, अब प्रमुख स्थल कौन कौन से नैनीताल जनपद में वो सब देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका हल्द्वानी। ठीक है, इस क्षेत्र में दोस्तों हल्दू के पेड़ की अधिकता यहाँ पे पाई जाती है ना, इस कारण इसका नाम हल्द्वाड़ी पड़ा था। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पे। ठीक है ना, और 1834 में विलियम टेल ने इसका नाम हल्द्वानी रखा था। ठीक है ना दोस्तों, बोला जाता है कि हल्द्वानी की स्थापना किसने की थी, तो विलियम टेल ही हल्द्वानी की स्थापना करता है 1834 में। ठीक है, प्राचीन नाम इसका बमूरी। ठीक है ना, हल्द्वानी का प्राचीन नाम है बमूरी, जो कि गोला नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से हल्द्वानी तक पहली रेलगाड़ी पहुंची थी दोस्तों। ठीक है ना, मैंने बोला था ना 1884 में रेलगाड़ी आई थी, वो वहीं वाली थी। ठीक है, और 1966 में हल्द्वानी नगर पालिका बना था। ठीक है, और वर्ष 2011 में नगर निगम बनाया गया इसको। ठीक है ना, हल्द्वानी को कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और राज्य का ये सबसे बड़ा व्यापारिक नगर भी है। ठीक है ना, हल्द्वानी को कुमाऊं का द्वार भी कहते हैं। ठीक है, हल्द्वानी को कुमाऊं का द्वार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपका आ जाता है काठगोदाम। ठीक है, गोला नदी के तट पर स्थित है काठगोदाम। ठीक है, और कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी है, जो कि एक बड़ी लाइन वाला बनाया गया था। ठीक है ना, 1884 में बना था। ठीक है, काठगोदाम को पहले इसको ना चौहान पाठा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, काठगोदाम को। ठीक है, आपका आता है फिर आता है भवाली, या भुवाली आता है दोस्तों, या भुवाली भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको भवाली है ना दोस्तों, पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, भवाली में 1912 में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी भवाली में ही स्थित है। ठीक है, आपका आता है रामगढ़। रामगढ़ को कुमाऊं का फलों का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टैगोर टॉप नामक स्थल रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, रामगढ़ में महादेवी वर्मा का संग्रहालय भी स्थित है। ठीक है ना दोस्तों,
रामगढ़ में गागर नामक पर्यटक स्थल भी स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। आ जाता है आपका रामनगर, ठीक है। यह स्थल कोसी नदी के तट पर स्थित है और रामनगर को कमिश्नर रैमजे ने बसाया था, ठीक है। इसलिए दोस्तों तो कमिश्नर रैमजे इसको राम जी के नाम से भी जाना जाता है ना, इसलिए जाना जाता है, ठीक है ना। और महाभारत काल में रामनगर का नाम आहुछतु था, ठीक है ना, तो आहुछतु नाम था, ठीक है ना। और कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है ना, वो भी डिकाला रामनगर में ही स्थित है, ठीक है। रामनगर में प्रसिद्ध गर्दिया देवी मंदिर भी स्थित है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका आ जाता है मुक्तेश्वर, ठीक है। 1890 में यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना की जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका आता है रानी बाग। यहाँ पे जिया रानी की तपस्थली स्थित है। यहाँ पर जिया रानी मेला भी लगता है, ठीक है ना यहाँ पर। और एक काला ढूंगी, यहाँ पर जिम कार्बेट का मकान स्थित है, ठीक है ना। जो काला ढूंगी ना, तो जिम कार्बेट था ना दोस्तों, जिसने जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की थी, उसका मकान है ना वो काला ढूंगी में स्थित था, ठीक है ना। उसने काला ढूंगी में ही बनाया था। फिर नैनीताल जनपद के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं कौन कौन से मंदिर यहाँ पे। पहला तो आपका शीतला माता मंदिर है, ठीक है ना दोस्तों। जब आप हल्द्वानी से काठगोदाम को जाते हैं ना, तो काठगोदाम से पहले आपको यहाँ पे शीतला माता का मंदिर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका आता है कैची धाम यहाँ, ठीक है ना। इसकी स्थापना 15 जून 1964 में की जाती है, ठीक है ना। और यह नैनीताल के भवाली में स्थित है, ठीक है। कैची धाम बाबा नीम करौली महाराज के नाम महाराज के मंदिर के स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। महाराज का नाम पर पड़ा था, ठीक है ना इनका नाम। यहाँ पर 15 जून को प्रतिवर्ष एक विशेष भंडारा का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि 15 जून को यहाँ पर कैची धाम की स्थापना होती है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग को मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि बाबा नीम करौली का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। फिर आपका आता है नैना देवी मंदिर। यह मंदिर नैनीताल में नैनी झील के किनारे किनारे मल्लीताल के पास स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना 1882 में की जाती है, ठीक है। फिर आपका आता है काली चौड़ मंदिर, ठीक है दोस्तों। फिर आपका है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। और दोस्तों गांधी मंदिर ना, ये हमारे नैनीताल में जो ताकुला गांव है ना, ये वहाँ पर है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना चाहिए ना, गांधी मंदिर कहाँ पे, ताकुला गांव में स्थित है, ठीक है। और पाषाण देवी मंदिर भी स्थित है। और नैनीताल का मेथोडिस्ट चर्च दोस्तों, ये भी मेथोडिस्ट चर्च है, ठीक है ना। और ये भारत व एशिया की प्रथम मेथोडिस्ट चर्च बनाई गई थी, ठीक है ना। 1858 में विलियम बटलर ने इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है ना। और गोलू देवता का मंदिर है वो दोस्तों घोड़ा काल में स्थित है, ठीक है ना। जैसे कि गोलू देवता का मंदिर आपको पता है उत्तराखंड में भी 4 जगह पर स्थित, ठीक है ना। चंपावत में स्थित आपका हो गया, अल्मोड़ा में भी है, और नैनीताल में भी, और रुद्रपुर में भी है, ठीक है हमारे गोल देवता का मंदिर। अब आपके प्रमुख मेले यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन कौन से। हरियाली मेला हो गया आपका ये सीतावनी मेला हो गया, और आपका जिया रानी मेला हो गया, ठीक है। और इसकी प्रमुख नदी तंत्र देख लेते हैं नैनीताल जनपद की। ढेला नदी हो गया आपका, कोशी नदी हो गया, इसका उद्गम पता ही आपको कहाँ से निकलता है, बार बार मैंने बता दी अपनी वीडियो में। कोशी नदी है 168 किलोमीटर लंबी, इसका उद्गम कोशान से होता है, और उसे सुल्तानपुर पट्टी से इसका जाके संगम हो जाता है, बाहर जाके उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है रामगंगा से, ठीक है ना। फिर आपकी आती है दापका नदी, जो कि इसका उद्गम होता है गर्म पानी से होता है, ठीक है ना। और ये भी भाजपुर से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। बकार नदी है दोस्तों, ये इसका उद्गम होता है नैनीताल से होता है, खानपुर उधमसिंह नगर में जाके ये बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। गोला नदी है दोस्तों, ये भी हमारी पहाड़ पानी से निकलती है, किच्छा से बाहर निकल जाती है। और आपको इसकी लंबाई याद रखनी है, गोला नदी की 102 किलोमीटर, ठीक है ना। और नैनीताल जनपद के प्रमुख झील व ताल कौन कौन से, उन सबको भी देखते हैं। पहला आता है आपका नैनीताल, ठीक है। यह नैनी झील दोस्तों, इसकी लंबाई है 1430 मीटर और चौड़ाई है 465 मीटर, ठीक है ना। और इसकी गहराई है 16 से 26 मीटर तक गहरी है, ठीक है ना। नैनीताल को स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। मैंने आपको पहले बता दिया था कौन कौन सी पहाड़ियों में घिरे थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। नैना पीक हो गई, नैना पीक चाइना पीक हो गई दोस्तों, ठीक है ना। और शेर का डांडा हो गया, ठीक है ना। इन सब पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है ना। भीमताल दोस्तों, ये कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील है, मैं तो पहले बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यह नैनीताल झील से बड़ी है और कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। लंबाई इसकी है 1674 मीटर है,
चौड़ाई इसकी है 447 मीटर है और गहराई इसकी है 26 मीटर। ठीक है, यह झील के मध्य में एक द्वीप स्थित है। ठीक है ना, द्वीप पर रेस्टोरेंट भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे आप लोग गए होगे भीमताल तो। ठीक है ना, और आपका हो गया आपका नौकुचिया ताल हो गया। ठीक है ना, इसकी लंबाई है 950 मीटर और चौड़ाई है 680 मीटर। ठीक है ना, और दोस्तों इसकी गहराई है ना वो 40 मीटर है। ठीक है ना, यह कुमाऊं मंडल का सबसे गहरी झील स्थित है, वो है नौकुचिया ताल। ठीक है ना दोस्तों, 40 मीटर गहरी है। ठीक है ना, और आपका होता है 7 ताल। 7 ताल में दोस्तों ये 7 तालों का समूह है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन कौन से वो 7 ताल वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, नल दमयंती ताल शामिल है इसके अंदर, गरुड़ ताल शामिल है, पूर्व ताल शामिल है, सूखा ताल है इसमें शामिल, लक्ष्मण ताल हो गया, राम ताल हो गया और सीता ताल हो गया। ठीक है ना दोस्तों, ये सब है ना 7 ताल के अंदर शामिल है। इन सबको मिलाकर ही एक 7 ताल बनता है। ठीक है ना, खुरपा ताल हो गया आपका। ठीक है ना, खुरपा ताल है ना दोस्तों, ये जानवरों के खुर के समान दिखता है। ठीक है ना, और यहाँ पे एक ना नल ताल भी स्थित है। ठीक है, नैनीताल में। और नैनीताल में स्थित जलप्रपात कौन कौन से वो देख लेते हैं एक बार। कार्बेट जलप्रपात हो गया आपका, वुडलैंड जलप्रपात हो गया, भालूगढ़ जलप्रपात हो गया, बाराती रो जलप्रपात हो गया, पदमपुरी जलप्रपात हो गया, डोकनी जलप्रपात हो गया। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार कौन कौन से है। पहले तो आता है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना दोस्तों, इसकी स्थापना 1936 में की जाती है। ठीक है, और स्थित ये पौड़ी व नैनीताल में स्थित है। ठीक है ना, और दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 520.82 किलोमीटर स्क्वायर है और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है ना, एशिया और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान होता है। ठीक है ना, इस पार्क का प्रवेश द्वार नैनीताल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, और मैं आपको बता दूं कि इसका स्थापना जैसे 1936 में इसकी स्थापना होती है ना, इसका नाम उस टाइम होता है हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना दोस्तों, और 1952 में इसका नाम पड़ता है रामगंगा नेशनल पार्क। और दोस्तों आपको याद रखना है, फिर 1958 में इसका नाम पड़ता है कार्बेट नेशनल पार्क है ना, 1958 में पड़ता है। ठीक है, नैनीताल जनपद के डिकाला में रामनगर में ना इसका प्रवेश द्वार है। ठीक है, और यहाँ पर ना 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रथम जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है ना, वो यहीं से हुई थी। ठीक है, और इसके मध्य से रामगंगा नदी होकर गुजरती है। ठीक है ना, जिस कारण इसका वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। ठीक है ना, फिर आपका आता है नंदौर वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना 2012 में होती है, जो कि नैनीताल और चंपावत के मध्य में स्थित है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका है 200 से 269.95 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे वन्य जीव कौन कौन से वो देख लेते हैं। बाघ पाए जाते हैं यहाँ पे, लंगूर, भालू आदि ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं नैनीताल जनपद में दोस्तों संरक्षण आरक्षित कौन कौन सी है। एक तो आपकी हो गई पावालगढ़ संरक्षण आरक्षित हो गई। ठीक है ना, इसकी स्थापना 2012 में की जाती है। ठीक है ना, और आपको एक और याद रखनी, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है ना दोस्तों, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इनकी स्थापना कब की जाती है और ये कहाँ पर स्थित है, कि जनपद में स्थित है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, इसकी स्थापना की जाती है 2015 में। ठीक है, अब देख लेते हैं नैनीताल जनपद में प्रमुख जो संस्थान है ना वो कौन कौन सी है। ठीक है, पहला तो आपका आता है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान है। इसकी स्थापना की जाती है 1893 में की जाती है, मुक्तेश्वर में की जाती है, नैनीताल के अंदर है। ठीक है ना, और केंद्रीय हिमालय पर्यावरण शोध संस्थान है। इसकी स्थापना भी दोस्तों 1981 में की जाती है, नैनीताल में इसके अंदर स्थित है। ठीक है, और आपका था टरार अनुसंधान केंद्र है। ठीक है ना, ये भी नैनीताल में स्थित अपना। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1954 में की जाती थी दोस्तों, वाराणसी में। ठीक है ना, और 1955 में नैनीताल में शेर के डांडा में फिर इसको स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है ना, और आपका था राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान है दोस्तों, वो भी हमारा भीमताल में स्थित है। ठीक है, डॉक्टर RS टोलिया प्रशासनिक अकादमी है ना, वो भी नैनीताल में स्थित है। ठीक है ना, और राज्य कैंसर संस्थान है, वो भी आपके नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र आपका कहाँ पड़ता है, भवाली नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों आपका ये है गोटिया TB सैनिटोरियम है ना दोस्तों, ये भी भवाली में स्थित है। ठीक है, आपका ये। ठीक है, और आपका उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ पे स्थित है,
ये दोस्तों रामनगर में स्थित है और इसकी स्थापना की जाती है 22 सितंबर 2001 में की जाती है, ठीक है ना। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों, स्थापना इसकी की जाती है जुलाई 2001 में हल्द्वानी के अंदर स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ना दोस्तों, इसकी स्थापना की जाती है 2005 में हल्द्वानी में, जो कि स्थित है, ठीक है ना। और आपका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी स्टेडियम है ना, कहाँ पे दोस्तों? ये हल्द्वानी के अंदर स्थित, ठीक है ना, गोलापार नदी के तट पर बना हुआ है, ठीक है ना। हाल ही में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं नैनीताल जनपद का प्रशासनिक ढांचा इसका, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं ना, वो 6 सीटें हैं, ठीक है। भीमताल, हल्द्वानी, काला ढोंगी, रामनगर, लाल कुआं और नैनीताल, ठीक है ना। और दोस्तों जो नैनीताल सीट है ना, वो एससी के लिए आरक्षित सीट है, ठीक है। और आपको तहसील भी इसकी कौन कौन सी वो देखते हैं। नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, काला ढोंगी, बेतला घाट और ओखलकांडा, लाल कुआं, कोशिया कटोली और धारी देवी, ठीक है। दोस्तों कोशिया कटोली ना, इसका नाम वर्तमान में कैची धाम कर देगा, ठीक है ना। क्या इसका इस तहसील का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। कोशिया कटोली का नाम वर्तमान में कैची धाम तहसील कर दिया गया है, ठीक है। और आपका है विकास खंड यहाँ पे कौन कौन से? ओखलकांड, रामनगर, हल्द्वानी, कोटलबाग, कोटाबाग, रामनगर, भीमताल, दोस्तों थोड़ी यहाँ पे रामगढ़ होगा, ठीक है ना। आपका भीमताल हो गया और होगा आपके बेतल घाट हो जाएगा धारी, ठीक है ना दोस्तों। और नैनीताल जनपद की ना जनसंख्या कितनी है देख लेते ज़रा। इसकी 9,54,605 इसकी जनसंख्या रही 2011 के अनुसार, ठीक है। और जनघनत्व इसका 225 है, ठीक है दोस्तों। और लिंगानुपात इसका है 934 और साक्षरता दर इसकी है 83.88% रही। और पुरुषों की साक्षरता दोस्तों 90.07% रही, ठीक है। और महिलाओं की साक्षरता यहाँ पे 77.29% रही, ठीक है दोस्तों अभी तक हमने सारी इसकी पूरी उत्तराखंड की जितनी भी कंप्लीट सीरीज थी जनपद थे, हमने सब कंप्लीट कर लिए है। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। आपको जहाँ पर भी स्पीड तेज़ लग रही हो तो वहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, वहाँ से उसकी स्पीड धीमे कर लेनी दोस्तों। मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट था वो सारी सीरीज में कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना।